कहा जाता है कि तलवार से भी ज्यादा तेज अगर कुछ है तो वो है कलम और सुर। सत्ता को चुनौती देना सिर्फ विरोध सभाओं का काम नहीं होता, कई बार एक गीत भी तख्त हिला देता है। इतिहास उठाकर देखिए, राजतंत्र से लोकतंत्र तक जब भी जनता की आवाज दबाई गई, तब कोई ना कोई सुर ऐसा उठा जिसने सत्ताधीशों की नींव हिला दी। गूगल करिए, वो उल्लेख निकालिए जिनमें दर्ज है कि कैसे एक गीत ने किसी राजा की सत्ता पलट दी। फिर लोकतंत्र में भी देखिए, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, पाकिस्तान और भारत, हर जगह ऐसे गीत हैं जिन्होंने सत्ता के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी जलाई। और जब भारत की बात हो तो उत्तराखंड भी पीछे नहीं है। यहाँ भी सुरों ने शोर मचाया है, वो शोर जो विधानसभा तक पहुंच गया। सबसे पहले बात करते हैं उस गीत की जिसने पूरे राज्य में भूचाल ला दिया था, नौचमी नरैना। नेगी जी का ये गीत सीधे सीधे उस समय के मुख्यमंत्री एनडी तिवारी पर व्यंग्य करता है। कहते हैं कि इस गीत के बाद ऐसा माहौल बना कि तिवारी जी की कुर्सी तक डगमगा गई। फिर आई अब कद का खेलो, जिसके एक गीत के बोल हैं, कमीशन की मीट भात रिश्वत को रह लो, अब कद का खेलो। मुख्यमंत्री निशंक पर व्यंग्य। फिर झापू बोड़ा, जिसमें गायक पवन सेमवाल ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को घेरा। और अब धामी रे, वही पवन सेमवाल जिन्होंने इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपने गीत का निशाना बनाया है। मतलब साफ है, पहाड़ों में जब सुर उठते हैं तो वो सिर्फ संगीत नहीं, विरोध बन जाते हैं। और जब विरोध सुरों में हो तो वो सीधे दिल में उतरता है। अब आते हैं उस आवाज पर जिसने सिर्फ उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे लोक समाज की चेतना को स्वर दिए, जिन्हें गढ़ रत्न के नाम से भी जाना जाता है, नरेंद्र सिंह नेगी। ओटीटी की दुनिया में कहानियां दिखाई जाती हैं, लेकिन हमारी सीरीज जीवित किंवदंतियां हमें दिखाती है उन लोगों के बारे में जो खुद प्रेरणादायक कहानी बन चुकी है। नेगी जी ने न राजनीति की न सत्ता संभाली, लेकिन फिर भी उन्हें जनता का नेता कहा गया। 12 अगस्त 1949 पौड़ी गढ़वाल में जन्म लेने वाले नेगी जी ने 1970 के दशक से गीत लिखना शुरू किया और 1974 में उनका पहला एल्बम गढ़वाली गीतमाला आया। उसके बाद उन्होंने गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी में 1000 से ज्यादा गीत लिखे और गाए। इंटरनेट और टीवी के जमाने से पहले, जब संवाद के साधन सीमित थे, तब उनके कैसेट्स ने लोक संस्कृति को घर घर पहुंचाया। लेकिन उनके गीतों की सबसे बड़ी ताकत थी ईमानदारी और निर्भीकता। जब सत्ता में गड़बड़ी दिखी तो उनके सुरों में विरोध दिखा, और ये विरोध इतना शक्तिशाली था कि कई बार बैन भी किया गया, लेकिन फिर भी पहाड़ की हर जुबान पर वही गीत गूंजता रहा। 2004 टी सीरीज रीजनल का गाना मारतानी आखिरी दाव, जिसने व्यंग्यात्मक तरीके से दर्शाया गया कि अगर नेता चुनाव प्रचार में सच कहा करते तो क्या क्या कहते। 2006 नौचमी नरैना सत्ता की नैतिक पतन और जनता की चुप्पी पर करारा व्यंग्य था। इस गीत को सत्ता के खिलाफ एक आंदोलन माना गया। इसके बाद जब इस गाने ने हड़कंप मचाया और नेगी दा को 2006 में देहरादून के मशहूर विरासत मेले के मंच पर परफॉर्म करने से रोक दिया गया, तो 2007 में उन्होंने नौचमी नरैना के उत्तर में एक और गीत बनाया जिसने दर्शाया कि नौचमी नरैना पर नेताओं की कैसी प्रतिक्रिया थी। गाने का नाम था नेगी दा या ना गीत ना लगा, अर्थात नेगी दा ऐसे गीत ना गाइए। 2009 टीरी डूबल लगी विकास बनाम विनाश की कहानी, ये हजारों लोगों के विस्थापन और पर्यावरण की बर्बादी पर सवाल था। 2011 सियानी निर्भय सियानी, पहाड़ी महिलाओं की मेहनत, संघर्ष और उपेक्षा को पहली बार गीत के माध्यम से मुख्य धारा में लाया गया। 2013 हाथन हुसी की पिलाई फूलन पिलायोरम, हास्य और व्यंग्य का प्रयोग करके दिखाया कैसे चुनाव के समय नेता जनता से वोट खरीदने के लिए अलग अलग ब्रांड की शराब बांटते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेगी दा लोक जीवन के हर रंग में माहिर है। नेगी जी के गीत सिर्फ गीत नहीं, सामाजिक दस्तावेज हैं। उनमें कभी भ्रष्टाचार पर तंज होता है, कभी पलायन पर सवाल, कभी रिश्तों की मिठास, तो कभी महिलाओं की मजबूरी। उन्हें 2018 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। वे गढ़वाल यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्हें उत्तराखंड के हर इंसान का प्यार मिला। हर साल पद्म भूषण के लिए उनका नाम उठता है, चर्चा होती है, लेकिन जब लिस्ट आती है तो नाम गायब होता है। श्रीनगर गढ़वाल के एक कार्यक्रम में कवि कुमार विश्वास ने मंच से नेगी जी को पद्म सम्मान देने की मांग की। यहाँ तक कि ये भी कहा, अमित शाह मेरे मित्र है, मैं सिफारिश करूंगा। लेकिन शायद सच यही है कि नरेंद्र सिंह नेगी खुद एक ऐसा रत्न है जिनके सामने हर सरकारी रत्न फीका पड़ जाता है। नेगी जी की आवाज आज भी सत्ता के सामने सबसे बड़ा आईना है। जब नेता चुप रहते हैं तब जनता नेगी जी के गीतों में जवाब ढूंढती है। तो बताइए, आपको उनका कौन सा गीत सबसे ज्यादा छूता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसी जीवित किंवदंतियों को जानने के लिए देखते रहिए तीतर।